अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्पाइसी जूसी और टेस्टी बीफ चपली कबाब की रेसिपी। ये वो ख़ास जायका है जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, अपनी खुशबू से ही सभी का दिल जीत लेता है। इस वीडियो में आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप आसान और ऑथेंटिक रेसिपी, जिसमें मैं यूज़ करूँगी खुशबूदार मसाले, ताज़ा बीफ का कीमा और वो सीक्रेट टिप जो हर बाइट को बना देगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा परफेक्ट। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सुपर टेस्टी ये बीफ चपली कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ का कीमा। ये मेरे पास गोश्त था जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करने के बाद चॉपर में इसका कीमा बना लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक बनाकर तैयार करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कबाब आपने बनाने हो, चाहे वो किसी भी तरह के हो, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। कीमे में अगर पानी होता है तो कबाब टूट जाते हैं। तो सबसे पहले आपने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है, फिर उसका कीमा बनाकर तैयार करना है। और जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करें, फिर कसाई से कहकर बारीक मशीन का कीमा बना लें। तो ये एक सीक्रेट टिप है दोस्तों जो आप लोगों के बहुत ही काम आएगी और कबाब बनाते वक्त टूटेंगे नहीं। और हाँ, इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 750 ग्राम कीमा लिया है और इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस्तेमाल करूँगी और प्याज को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। सब्जियों को कीमे के साथ मैंने मिक्स नहीं किया है क्योंकि सब्जियां अगर कीमे के साथ मिक्स होती हैं तो प्रॉपर चॉप नहीं हो सकती। और प्याज को पहले चॉप करने का मकसद ये है कि देखें प्याज में मौजूद बहुत सारा पानी होता है, तो इस पानी को निकालना बेहद ज़रूरी है। तो प्याज मैंने चॉप कर ली है और अब इसे एक मलमल के कपड़े में डाल दिया है। अब इसको प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दूंगी। अगर आप प्याज का पानी नहीं निकालते हैं तो ये पानी कीमे में जाता है, फिर जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए प्याज को दबाकर मैंने अच्छी तरह से सारा पानी निकाल दिया है और कितना सारा पानी प्याज में से रिलीज हुआ है। कपड़ा नहीं है तो आप हाथ से भी प्रेस करके इस काम को कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सब्जियां इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें एक हरी धनिया की पूरी गड्डी है, हरी मिर्चें ली हैं जो कि बड़े साइज़ की हैं 4 अदद, और 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर। इन तमाम सब्जियों को भी चॉप कर ही इसमें ऐड करेंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है नमक। तो पहले नमक डालकर कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नमक डालकर कीमे को अच्छी तरह गूंद लेने से ये होता है कि कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है और कीमा थोड़ा चिपकने लगता है, ताकि जब इसके कबाब बनाएं तो वो अच्छे से शेप में रहें और टूटे नहीं। अब इसमें 4 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ मकई का आटा। मकई का आटा नहीं है तो इस जगह पे आप गेहूं का आटा यानी जो नॉर्मल आटा हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। आटा डालकर भी इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि कीमे को अच्छी बाइंडिंग दे सके और कबाब बनाते वक्त कबाब टूटे नहीं। ये एक नेचुरल बाइंडर है जिसको एक परफेक्ट क्रिस्पनेस भी देता है। अगर ये वाला आटा नहीं है आपके पास, यानी मकई का आटा नहीं है, तो इस जगह पे आप बेसन या चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनना बेहद ज़रूरी है ताकि कीमे का टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट हो सके। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 टेबल स्पून है साबित धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है और 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका एक पाउडर से बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि अनारदाना अगर आप साबित ऐड कर देते हैं तो खाते वक्त ये मुंह में आता है। तो देखिए मिक्सी में डालकर मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। अब इसको कीमे में शामिल करेंगे। तो प्याज को मैंने निचोड़ कर रखा था, सबसे पहले ये प्याज इसमें सारी की सारी ऐड कर देंगे। जो सब्जियां ग्राइंड कर रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सब्जियों में मैंने टमाटर को नहीं ऐड किया है। पहले इन तमाम सब्जियों को डालकर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें बैलेंस आए। मिक्सिंग प्रॉपर करनी है। देखिए कीमे में मिक्सिंग का बड़ा कमाल होता है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही परफेक्ट ये चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। जो पाउडर बना कर रखा था मसालों का वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें शामिल करूँगी कुछ मिर्च मसाले। 2 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर इसमें ऐड किया है। साथ ही ½ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे।
और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा। एक अंडा बाइंडिंग के लिए शामिल कर देंगे। जो लोग अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने आपको दिखाए थे उसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक काट लिया है, यानी चॉप कर कर आपने इसमें ऐड करना है ताकि हर बाइट में इसका फ्लेवर आपको भरपूर मिले। बस ये अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब मिक्सिंग पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं रोटी चपाती पकाने के लिए, सेम इसी तरह से इस कीमे को आपने गूंद लेना है ताकि कीमा बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार हो जाए। तो कीमे को मैंने देखें अच्छी तरह से गूंद लिया है, सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। बटर या घी ऐड करने से कीमे का टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है और कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक प्रॉपर टेक्सचर इसका हो चुका है। तो अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे 2 घंटे फ्रिज में रखें और चाहें तो फ़ौरन से कबाब बना लें। वैसे रेस्ट देंगे तो इसका टेक्सचर मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है और कवर करके इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूंगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर रख सकते हैं। कीमे को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलें अब इसके चपली कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चपली कबाब बनाने के लिए आपने एक बड़े साइज़ का पोर्शन लेना है क्योंकि चपली कबाब नॉर्मल कबाब के कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। तो चाहे आप हाथ को पानी से गीला करें या ऑयल लगाकर ग्रीस करें और एक बड़े साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि बड़े बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाकर तैयार करेंगे। पहले दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके इसको बिल्कुल क्रैक फ्री करना है ताकि इसमें किसी भी तरह का क्रैक ना हो और कबाब टूटे नहीं। फिर हाथ से इसको फ्लैट करना है और एक प्रॉपर चपली कबाब का शेप दे देना है। तो बहुत इजी है इसको बनाना। और अगर इस तरह से चपली कबाब आपसे नहीं बने तो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में चपली कबाब बनाने के आसान तरीके शेयर करे हुए हैं, आप लोग चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। ये बीफ के कबाब हैं तो गलने में टाइम तो लगेगा। तो 1 बाय 1 करके मैं कबाब इसमें डालूंगी और कबाब डालते के साथ ही गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है और तेल को इस तरह से कबाब के ऊपर डालना है ताकि कबाब अपनी पोजीशन होल्ड करना शुरू कर दे। अच्छा, कबाब को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे टच नहीं करना। इसको आपने ऐसे ही फ्राई करना है। पैन में स्पेस बन गई है तो अब मैंने दूसरा कबाब भी इसमें डाल दिया है और इसके ऊपर भी ऑयल डालेंगे और इसको भी प्रॉपर सेकना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही कबाब एक साइड से पकना शुरू हो जाएंगे इसके एजेस आपको गोल्डन से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिस बात की निशानी है कि कबाब एक तरफ से प्रॉपर सेक चुके हैं। जब एजेस आपको गोल्डन ब्राउन से नज़र आने लगे उसके बाद आप कबाबों को फ्लिप करें, इनकी साइड चेंज करें ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो ये बीफ के कबाब हैं, चिकन के कंपैरेटिवली थोड़े से देर ज़्यादा फ्राई होते हैं। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 8 से 9 मिनट है। तो देखिए एक तरफ से कबाब फ्राई हो चुके हैं तो इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है और कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात का इंश्योर कर रहा है कि कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सारे कबाबों को 8 से 9 मिनट के लिए मैंने फ्राई करा है। तो सारे कीमे के मिक्स के आपने कबाब बनाकर इसी तरह से फ्राई करना है। आप चाहें तो कीमे के कबाब बनाकर इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा डीप रोस्ट करें 2 से 3 मिनट के लिए, फिर हल्के गर्म ऑयल में इनको आपने फ्राई करना है। तो इन कबाबों को मैंने सर्व किया है मज़ेदार फ्रेश सैलेड के साथ और हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहें इसे इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। तो पेशावरी चपली कबाब बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये कबाब ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए, और इसमें अगर आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा।
और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।